मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई मैं बहुत ही आनंद के साथ बताता हूं। आज के दिन हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आप उस पर निर्भर हो और उसी पर भरोसा करते हो, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, कभी क्या होता है, वह है कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा सूझ रहा है, बहुत बुरी तरह निराश हो गया हूं। क्या आप ऐसे हो? कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहा है। कभी पता ही नहीं चलता कि वो कहां पर है, परलोक में है कि नहीं। तो क्या होता है, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, उसका अर्थ यही है। तो आज मैं आपको भविष्यवाणी का वचन में दे रहा हूं। लगातार परमेश्वर के वचन को मैं आपको देना चाहता हूं। बाइबल खोलिए, पहले थिस्सलुनीकियों के 5वां अध्याय 19वां वचन। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। परमेश्वर ने आपको अभिषेक से भरपूर किया है। मुझे भरने के बाद, आत्मा में आपको भरने के बाद, हमें ही लगातार आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करना चाहिए। आपके घर में बकेट हो या कोई पात्र हो, वाटर टैंक पे पूरी तरह से भरा हुआ पानी हो, तो आपके बाथरूम में या किचन में पानी अगर आना हो तो क्या करना चाहिए? पहले पात्र को रखना होगा, फिर उसके बाद टैप खोलो, तभी पानी आएगा। तो जब नल को खोलोगे तो आपको ही खोलना पड़ेगा, आपका पात्र आप ही को रखना होगा, है ना? उसी तरह से परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, पर आत्मा को बुझाने वाले बहुत सारे लोग जो है अभिषेक की उस महानता को नहीं देख पाए हैं। उसको जो है भड़काना है। गैस सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है, गैस कनेक्शन स्टोव के अंदर है, सब कुछ तो ठीक है, और स्टोव को जब ऑन करेंगे तभी गैस बाहर आएगा, फिर वो जलने लगेगा और उसके द्वारा हमारे सारी चीजें काम पूरे होंगे, है ना? तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको भड़काना है। उसका मतलब क्या है? हर दिन बाइबल पढ़िए, थोड़ी देर परमेश्वर की अच्छी तरह स्तुति कीजिए, आत्मा में भरकर उसकी आराधना कीजिए। प्रेज एंड वर्शिप में परमेश्वर का सम्मुख ज्यादा उतरेगा। तो उस सम्मुख के द्वारा ही एक चैप्टर भी पढ़िए, उस चैप्टर में परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपने कानों से आप सुनने पाओगे, और तुरंत हाथ उठाकर अन्य भाषा में बोलकर समर्पित करके प्रार्थना कीजिए। ऐसा सब होने के बाद क्या होगा? आपके अंदर की आत्मा बहुत ही बलवान हो जाएगी। आत्मा हर वक्त बलवान है ना। मेरे प्रार्थना करने के दौरान स्ट्रांग नहीं होता, नहीं, वह सामर्थ भरा परमेश्वर है, पर हमें जब काम करना होगा तभी जो है सामर्थ बन सकते हैं। तो उस तरह से हम बिना काम किए, बाइबल बिना पढ़े, प्रार्थना किए बिना, पारिवारिक चिंताएं, समस्याएं, मुसीबतें, इन्हीं चीजों में जब हम फंस जाते हैं तो हमारी आत्मा पूरी तरह से बुझ जाती है। उस जलने वाले उस आग में जब आप तेल डालोगे तो और भड़कने लगेगा आग, पर उसमें जब पानी डालोगे तो अपने आप बंद हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आत्मा को लगातार अग्नि से भरा हुआ रखिए। निराश आएंगे, अनुत्साह आएगा, वेदना आएगा, दुख आएगा, और भी कहता हूं, यीशु परमेश्वर को विश्वास करने वालों को निंदा और अपमान भी आएगा, पर मैं कहता हूं उसके सामने जो आनंद रखा है, उस आनंद के कारण उसने अपने निंदा को सहा। ठीक है? तो हे परमेश्वर के लोगों, आत्मा में भरकर, अन्य भाषा में भरकर पवित्र आत्मा को लगातार भड़काइए, लगातार उसे और भड़कने लायक बनाइए, बुझाइए मत। ठीक है? प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, इस जीवन भरे वचन के लिए धन्यवाद हो। तेरे बच्चों में अभिषेक है, कभी न कम होने लायक, बुझने न लायक, लगातार और भड़कने के लिए तू सहायता कर। निराश न होने लायक उन्हें सहायता करते रहे। तेरी महिमा हो। नाती पोते, बच्चे, माँ बाप, सभी लोगों को आशीषों से भरपूर कर।
परमेश्वर का अनुग्रह संभालते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरों को क्या आप शेयर करोगे? हिंदी में जो बोलते हैं इस संदेश को वो हिंदी में सुनेंगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे? परमेश्वर की स्तुति हो। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।